गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। साथियों, संत कबीरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध फेमस ये दोहा है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, तो हमें सर्वप्रथम गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। अर्थात संत कबीरदास जी के इस दोहे से हमें गुरु का महत्व पता लगता है। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है ये पता लगता है। साथियों, आपने, हमने, सबने स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर्स से यानी गुरुजनों से ही शिक्षा ग्रहण की है, गुरुओं से ही ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग स्कूल कॉलेजों से निकल जाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजन हमसे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन ये जिंदगी, ये जीवन यात्रा सतत चलती रहती है और हमें समय समय पर अपने इस जीवन के विभिन्न पड़ावों पर गुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। गुरु का ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन हमें पग पग पर चाहिए होता है। कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे लिए चयन करना मुश्किल हो जाता है। वहां एक गुरु ही है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। सिर्फ स्कूल कॉलेजों तक ही नहीं, पूरे जीवन, आजीवन हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आपने गुरु नहीं बनाया है, यदि आपने अपने लिए किसी गुरु का चयन अभी तक नहीं किया है, तो अविलंब अपने लिए गुरु का चयन कर लीजिए, अपना गुरु बना लीजिए। और यदि आपके पास गुरु हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपके लिए, आपके पास, आपका मार्गदर्शन करने के लिए गुरु हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, उन्हें तत्काल अपना गुरु बना लेना चाहिए। वो बात अलग है कि आपके गुरु किस क्षेत्र से हों, वो आपको तय करना है, आपको चयन करना है। आपके गुरु आध्यात्मिक क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके गुरु राजनीतिक क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके गुरु बौद्धिक क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके गुरु, आपके कोई पुराने गुरु हो सकते हैं स्कूल या कॉलेजों के, या फिर आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, पड़ोसी, या जो भी आपका समय समय पर मार्गदर्शन कर सके, या जिन्हें आप इस योग्य समझते हैं कि वो आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं। आप उन्हें गुरु बना सकते हैं। किसी संत महात्मा, किसी ऋषि तपस्वी को आप अपना गुरु बना सकते हैं। किसी मंत्री, मुख्यमंत्री जो आपका मार्गदर्शन कर सके, आप उसे गुरु बना सकते हैं। किसी अधिकारी या किसी ज्ञानी व्यक्ति को आप अपना गुरु बना सकते हैं। लेकिन गुरु अवश्य बनाना पड़ेगा। गुरु ही है
इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से हमें गति मिलती है। ज्ञान हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। गुरु से ज्ञान और ज्ञान से गति मिलती है। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना गति संभव नहीं। गुरु के बिना गति संभव नहीं है। साथियों, आपको एक बात और बताता हूं। आपने यह भी सुना होगा कि कुछ लोगों ने, इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रतिमा को अपना गुरु बनाया। एक उदाहरण एकलव्य का है, जिन्होंने आचार्य द्रोणाचार्य की मट्टी की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। प्रतिमा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की, मन में श्रद्धा, एक प्रतिमा बनाकर उसके लिए उससे शिक्षा मिली। एक और, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो 1925 में जिसका उदय हुआ, प्रतिबंधों, संघर्षों के बावजूद जिसने 100 वर्ष अपने पूर्ण कर लिए, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपना गुरु बनाया। वो बात अलग है कि संघ ने भगवा ध्वज को अपना गुरु बनाया। किसी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु नहीं बनाया। भगवा ध्वज को अपना गुरु बनाया। ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, पूरे विश्व में जिस संगठन का डंका बज रहा है, जो इतना बड़ा सामाजिक कार्य पूरे विश्व में कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है सामाजिक क्षेत्र का, उसने भी अपना गुरु बनाया। तो गुरु का महत्व मैं आपको बताना चाहता हूं। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, गुरु कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको भी गुरु बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया है तो अविलंब अपना गुरु बना लें।